अष्टानिका महापर्व में मुख्य जो धारा जुड़ी है वो है तो प्राचीन, लेकिन इस समय में इस सब को प्रवाहित करने का जो एक बहुत बड़ा भाग जाता है वो मात्र एक महिला को जाता है। इसकी कथा आप सब शाम को मुनि श्री के मुखाग्रबिंद से सुन रहे हैं। उसी भक्ति का एक प्रकरण हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी गुरु जी के नाम के आगे हमने एक छोटा सा शब्द कहने का पुरुषार्थ किया, वर्तमान के वर्धमान। आप लोगों ने सब सुना है और इस सब का शायद आप लोगों ने अपने अंतस में उतारने का प्रयास नहीं किया है। हम आपको एक छोटा सा स्वघटित उदाहरण आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास क्या है? पूरा मुनि संघ और पूरी नेमावर का समाज उस समय वहाँ पर इस वस्तु का गवाह है, साक्षी है कि उनको हम वर्तमान के वर्धमान क्यों कहते हैं। हमारी दृष्टि में तो वो भगवान ही हैं, चलते फिरते भगवान, आपकी आप जानो। नेमावर में 29 या 30 तारीख की रात में हमारा स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। हम उसको समझ नहीं पाए और 3-4 घंटे तक उसको लगभग 9 बजे से और रात में 1 बजे तक सहन करते रहे। रात में 1 बजे जब दर्द असहनीय हुआ, क्योंकि गुरुजी के पास रात्रि में विश्राम कर रहे थे, तो धीरे से उठे, बहुत आहिस्ता से दरवाज़ा खोला और बाहर आकर गली में जमीन पर लेट गए। लगभग आधे घंटे लेटे रहे। एक मुनिराज का शंका आदि के लिए रात में आना हुआ। उन्होंने हमें जमीन में लेटे हुए तड़पते हुए देखा। उन्होंने पूछा क्या हुआ? हमने कहा महाराज जी पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन आप किसी से बोलना नहीं, आप तो अपना शंका का समाधान करो और जाके आप भी विश्राम करो। देखो कितने बड़े उपकारी मुनि श्री निश्चिंत सागर जी थे। वो शंका करने बाद में गए, पहले मुनि श्री योग सागर महाराज जी के पास गए और महाराज जी को बुला के ले आए। महाराज जी, निष्काम सागर जी को काफ़ी तकलीफ हो रही है। पूज्य मुनि श्री योग सागर महाराज जी आए, उन्होंने देखा और कहा कि तुम्हें तो ये पथरी का दर्द है ना। अगर किसी को पथरी स्टोन हुई हो तो इस दर्द को वो अच्छे से समझ सकता है। महाराज श्री आए और उन इतने बड़े महाराज ने, जितनी हमारी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा उनकी दीक्षा का काल निकल चुका है। इतने बड़े मुनि महाराज ने हमारे पैरों पर अपने हाथों से तेल लगाया और आधे घंटे मुनि महाराज ने हमारी बैया बत्ती की। आप सोचो, गुरुजी को रात में लगभग 4 बजे पता चला कि हमें तकलीफ हुई। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, उस समय हल्का हुआ। 4:45 बजे फिर थोड़ा दर्द बढ़ा। फिर महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी आप जाइए और जाकर गुरुजी से आशीर्वाद लेकर आइए। गुरुजी ने, महाराज जी ने पुनः गुरुजी से कहा, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और उसी समय गुरुजी ने पाठ करना चालू कर दिया। जबकि गुरुजी थोड़ा 5-5:15 के आसपास पाठ करना चालू करते थे, लेकिन उस दिन गुरुजी ने 4:45 बजे ही पाठ करना चालू कर दिया। 5:30 बजे बाहर भक्ति में आ गए और 5:40 पर गुरुजी, हम जिस कक्ष में विश्राम कर रहे थे, गुरुजी हमारे सामने आ गए। तो गुरुजी को जैसे ही देखा, अब भावना रुकती तो है नहीं, आंखों से थोड़े से आंसू झलक ही आते हैं कि इतना महान इस प्रकृति का संत हमारे सामने हम जैसे तुच्छ व्यक्ति को देखने के लिए खड़ा है। आचार्य जी के साथ पूरा संघ उपस्थित था। गुरुजी ने आहार की विधि बताई, आहार में आपको ये सामग्री लेनी है। जी गुरुजी। हमने कहा आचार्य जी खड़े होने में थोड़ा
कमर तकलीफ दे रही है। बोले कुछ नहीं, आहार लो, ठीक हो जाएगा। अब आहार में पूरा तरल पदार्थ चलना था, पूरा तरल पदार्थ चला। संघ के सारे मुनि महाराज हमारी सेवा के लिए वहाँ पे उपस्थित थे। सोचना आप, पूरा संघ उस समय वात्सल्य धर्म की कितनी बड़ी प्रभावना कर रहा था। वो अपने वात्सल्य अंग का पालन कर रहा था, और जो देख रहे थे तो उनके लिए धर्म प्रभावना तो थी। पूरे संघ ने मिलकर हमारी आहारचर्या कराई, और आहार के बाद हमको पूरा वमन हो गया। गुरुजी आहार पर निकल चुके थे, तो गुरुजी को कुछ बताया नहीं। और जैसे गुरुजी आहार करके आए तो महाराज जी लोगों ने बताया, आचार्य श्री महाराज को आहार में पूरा वमन हो गया। अब आप गुरुजी के शब्द सुनना, और गुरुजी पे अगर चाहो और अपने सम्यक दर्शन को और दृढ़ करना चाहो तो गुरुजी पे आज से ही श्रद्धान करना प्रारंभ कर दो। गुरुजी ने कहा चिंता नहीं करो, शाम तक ठीक हो जाएगा। पथरी का दर्द जिसको होता है ना, कैसा होता है, जैसे अपन जल से किसी मछली को निकाल दो और वो तड़पती है, ऐसा व्यक्ति उसमें तड़पता है। हम तो विश्राम कर रहे थे, मुरिराजों ने आकर कहा आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया है, और कुछ नहीं कहा, आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया है। लेकिन गुरु महाराज को ये भी अंदर से चल रहा था कि कब जाऊं, उसको देख लूं क्या स्थिति है। ये तो गुरु जी की महानता है। हम जैसे छोटे से साधु के लिए गुरु जी अपना इतना बड़ा वात्सल्य, इतनी अपनी चर्या का समय छोड़कर, अपनी साधना तप का समय छोड़कर हम जैसे को संबोधन देने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। जब गुरु जी ने ये कहा शाम तक ठीक हो जाएगा, किसी ने हमें नहीं बताया, क्योंकि हम विश्राम कर रहे थे। विश्राम करेंगे डिस्टर्ब हो जाएगा। तो महाराज जी ने आके कहा समय हो गया सामायिक करने का। सामायिक आदि की, चतुर्दशी का दिन था। 2 महाराज जी थे, उन्होंने कहा हम प्रतिक्रमण सुना दें। हमने सुना दो। महाराज जी प्रतिक्रमण सुनाना प्रारंभ किया लगभग 2 बजे से, और हमारी नींद लग गई। नींद खुली 4:30 बजे, क्योंकि रात भर के जागे थे। 4:30 बजे हमें हल्का सा, बहुत ही हल्का, लगभग ना के बराबर दर्द हुआ, लेकिन तीव्र शंका की शंका हो गई। हमने महाराज जी कहा महाराज जी जल्दी चलो। महाराज जी ने इशारा किया थोड़ा सा रुक जाओ। हम थोड़ा सा रुके। हमने महाराज जी जल्दी चलो। महाराज जी थोड़ा सा रुक जाओ। उन्होंने थोड़ा सा इशारा किया, उन्होंने अपना प्रतिक्रमण पूर्ण किया, हमसे बोले चलो। हम शंका करने गए तो पथरी नीचे पड़ी थी। अब आप समझो, आप लोग बगैर चिकित्सा, बगैर शल्य चिकित्सा के आपकी पथरी निकलती नहीं है, लेकिन मात्र गुरु जी के आशीर्वाद से और उनके जो उन्होंने समय दिया था ना, शाम को ठीक हो जाएगा, इस सब के साक्षात गवाह हम हैं। हमको गुरु जी पर अटूट श्रद्धा है। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने इष्टोपदेश ग्रंथ, जो कि अध्यात्म का एक बहुत छोटी सी कृति, कुछ ही श्लोकों में पूज्यपाद महाराज ने गागर में सागर ही भर दिया है। उस सागर के कुछ मोतियों पे चर्चा कर लें। एक श्लोक है, बपुल ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि सत्वा सर्वथा अन्य रूपाणी मूढ़ स्वानी प्रपद्यते। बपुल मतलब यह शरीर, ग्रहम मतलब घर, धन रुपया पैसा आप जानते ही हैं, दारा मतलब पत्नी। बपुल शरीर, घर, धन, पत्नी, पुत्र, मित्र और शत्रु, ये सभी जो भी जिनको आपने अपना मान रखा है, सर्वथा अन्य रूपानी, कैसे हैं? अन्य रूप ही हैं, पर हैं, हमारे हैं ही नहीं। चाहे कुटुंबी जन हो, चाहे मित्र जन हो, शरीर हो, जहाँ देह अपनी नहीं तहाँ ना अपना कोई। मतलब जहाँ शरीर ही अपना नहीं तो बाहर जो हमारे मित्र जन, पुत्र, संतान, इष्ट जन,
पत्नी वह हमारे कैसे हो सकते हैं? तो क्या कहते हैं आगे पूज्यपाद महाराज, मूढ़ स्वानी प्रपद्यते। तो मूर्ख व्यक्ति जो मोह में गाफिल है, अनादिकालीन मोह से जकड़ा हुआ है, उन्हें इन चीजों को, इन वस्तुओं को अपना मानता है, ये हमारे हैं, और उनके अच्छे में अपना अच्छा, उनके बुरे में अपना बुरा, उनके सुख में अपना सुख और उनके दुख में अपना दुख समझता है। तो इसी प्रकार वह अनादिकालीन संसार अपना बढ़ाता रहता है, और वही भेद विज्ञान से परिचय कराने के लिए ही मुनिराज आपके नगर में पधारे हैं कि किस प्रकार यह शरीर भी अपना नहीं है। तो इसी शरीर की चर्चा कर लें एक कथा के माध्यम से। स्वधर्म स्वर्ग में सभा लगी हुई थी, जैसे अभी यहाँ धर्म सभा चल रही ना, वैसे ही धर्म सभा स्वधर्म स्वर्ग में चलती ही रहती है। स्वधर्म इंद्र स्वयं उस सभा का संचालन करता है, लोगों को धर्म का व्याख्यान देता है, लोगों की जिज्ञासा, वहाँ रहने वाले देवों की जिज्ञासाओं का समाधान करता है। तो विशाल सभा लगी हुई थी, वहाँ रूप के सौंदर्य की चर्चा हो रही थी कि किस प्रकार शरीर की सुंदरता होती है, क्या होता है। तो चर्चा के दौरान ही यह बात सामने आई कि इस समय पृथ्वी लोक में यदि कोई सबसे सुंदर रूप वाला व्यक्ति है तो वह सनत कुमार चक्रवर्ती है, और देवों के रूप से भी उसका रूप और अत्यधिक सुंदर है। तो उस सभा में बैठे हुए दो देवों को कौतूहल जागा, और उस समय चक्रवर्ती कहाँ थे? स्नान गृह में थे, स्नान आदि उनका कार्य चल रहा था। तो सीधे वहीं प्रवेश कर उन्होंने उनकी उस रूप राशि, उस शरीर के दर्शन किए, देखा। उसको देखकर वह चकित रह गए कि इस प्रकार भी सुंदरता से युक्त व्यक्तित्व इस पृथ्वी पर हो सकता है। बिल्कुल चकित होते हुए वह उनको निहार ही रहे हैं। जब अच्छे से निहार लिया तो वह बाहर आए और अपने असली रूप को प्रकट किया, और वहाँ पर रहने वाले द्वारपाल को बताया कि हम स्वधर्म इंद्र की सभा से आए हैं और हम सनत कुमार चक्रवर्ती को के दर्शन करना चाहते हैं, उनकी रूप राशि का पान करना चाहते हैं। तो वह जो द्वारपाल है अपने स्वामी सनत कुमार चक्रवर्ती के पास गया। उन्होंने कहा अभी हम आ रहे हैं राज दरबार में, पूर्णतः श्रृंगार आभूषण और वेशभूषा को धारण करते, सुंदर सुंदर आभूषण और वस्त्र को धारण करके वह चक्रवर्ती अपनी राजसभा में, राज दरबार में पहुंचता है। और राज दरबार में उन दोनों देवों को बुलाया जाता है कि आप हमारे स्वामी चक्रवर्ती के दर्शन भरपूर कर सकते हैं। अब जब वह दोनों देव उस सभा में पहुंचते हैं, चक्रवर्ती को यथायोग्य अभिवादन करने के बाद जब वह सामने खड़े होकर उनको देख रहे होते हैं तो उनके चेहरे पर अलग ही लकीरें उभर आती हैं। जो सभा पूर्णतः उनके प्रशंसा के शब्द सुनने के लिए आतुर थी, उनके चेहरे की लकीरों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है, आखिर हुआ क्या। तो उनसे पूछा जाता है क्या बात है, आपके भौहें और ललाट में सुकड़न क्यों है, क्या बात है, कोई विशेष बात है क्या?
जब भी व्यक्ति को कोई सोच होता है या कोई विशेष स्थिति होती है तो उसके ललाट पर सिकुड़न आ जाती है, तो पूछा जाता है उनको, तो वह कहते हैं हमने चक्रवर्ती के जिस रूप को अभी स्नान गृह में देखा था वह रूप नहीं रहा, वह रूप और इस रूप में बहुत अंतर आ गया है। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से यहाँ हमारे यहाँ नौ बलियती मुनि महाराज का चतुर्मास भोपाल में हो रहा है और इस उपलक्ष्य में 25 तारीख को 25 जुलाई 2021 रविवार को जवाहर चौक मंदिर में दिन में 2 बजे कलश स्थापना होना है। और आप सबसे निवेदन है कि यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जवाहर चौक मंदिर में आप सब जने परिवार सहित मित्रों सहित आएँ, चूँकि एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ आचार्य श्री की तरफ से हो रहा है और यहाँ मुनि महाराजों के चतुर्मास कलश स्थापना होना है। आप सब अवश्य आएँ और साथ में मन भावन बना करके भी आएँ, चूँकि एक कलश रजत कलश के स्थापना होनी है। और आप सब जने से निवेदन है कृपया 25 तारीख को अवश्य आएँ। देखिए पारस चैनल के जो दर्शक हैं उन सबसे भी अपील है, पूरे देश में हमारे यहाँ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हबीबगंज का मंदिर 2016 में परम पूज्य आचार्य श्री के आशीर्वाद से आचार्य श्री के चतुर्मास के दौरान शुरू हुआ था वो मंदिर, और अब वो मंदिर बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। और ये जो जितनी भी कलश की राशि है ये सारी की सारी हबीबगंज मंदिर निर्माण में ही जानी है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस मंदिर से अवश्य जुड़ें, चूँकि आचार्य श्री की एक ऐसा सोचना है कि ये जो मंदिर हजारों वर्ष के लिए बन रहा है, पूरा पाषाण से बन रहा है, इसमें कंक्रीट का लोहे का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है और ये इतना विशाल मंदिर बन रहा है, 179 फीट की ऊंचाई तक जा रहा है और ये अनादिकाल तक जो है धन प्रभावना करेगा। और साथ ही 25 तारीख को आप सबसे निवेदन है कि जवाहर चौक मंदिर अवश्य आएँ और कलश स्थापना आप लोग सब जने सहयोग करें। ठहरने की व्यवस्था और सारी भोजन की व्यवस्था सारी है और आप सब परिवार सहित अवश्य आएँ। ये जो पारस चैनल पे प्रोग्राम चल रहा है उसमें पट्टी जो चल रही है उसमें नीचे नंबर दिए गए हैं, वो नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं कलश बुकिंग के लिए भी, चूँकि मंदिर निर्माण में सारी राशि जानी है, चूँकि अनंत कई हजारों वर्षों तक के लिए मंदिर चलना है। आप सबसे निवेदन है कलश स्थापना के दिन जरूर आए। बस धन्यवाद जी। परम पूज्य मुनि श्री संभव सागर जी महाराज सत्संग का पावन वर्षा योग 2021 जवाहर चौक मंदिर भोपाल मध्य प्रदेश में कलश स्थापना 25 जुलाई। जल्द से जल्द दिए गए नंबरों पर अपना कलश बुक कराएं।